नमस्कार दोस्तों। आईसीटी इन एजुकेशन के इस सत्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। हम अपने जो ई रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ई रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करें और कैसे उनको एक बेहतर तरीके से मैनेज करके अपने बच्चों तक आसानी से उपलब्ध कराएं और बच्चे उसको किस तरह से प्रयोग करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास अलग अलग तरीके के ई रिसोर्सेज होते हैं। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमारे टेक्स्ट फॉर्मेट में होते हैं, कुछ वीडियो फॉर्मेट में है, कुछ पीडीएफ में है, कुछ हमारे पास वेब लिंक के माध्यम से हम उनको देते हैं। लिंक होते हैं जिनका, जैसे गूगल फॉर्म हो गया, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म हो गया, कुछ क्विज होते हैं। बहुत से रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो हमारे विकिपीडिया या अन्य वेबसाइट में होते हैं, जो ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज के तरीके से काम करता है। जैसे कि हम लिंक जब हम बच्चों को देते हैं और अलग अलग तरीके के लिंक हम जब बच्चों के पास उपलब्ध कराते हैं, तो निश्चित तौर पर हम बहुत से लिंक बच्चों को दे पा रहे हैं। ऐसे में एक बच्चों के लिए समस्या हो जाती है, वो किस तरह से उसको मैनेज करेंगे। अर्थात अगर हम बच्चों को पहले कुछ प्री टेस्ट लेना चाहते हैं, बच्चों का कुछ उससे टेस्ट करना चाहते हैं, तो हम वो लिंक देते हैं। उसके बाद हम यूट्यूब का वीडियो दे रहे हैं, या हम उनको फाइल दे रहे हैं, या उनको हम पीडीएफ दे रहे हैं। तो कुछ ऐसी स्थिति होती है बच्चों की कि कंफ्यूजन हो जाता है। अब इस कंफ्यूजन को कैसे मैनेज करें, कैसे बच्चों को एक बेहतर तरीके से हम एक व्यवस्थित करके इस रिसोर्स को उपलब्ध कराएं। आज का जो हमारा लेसन है वो इसी पर है कि हम अपने इन रिसोर्सेस को कैसे मैनेज करें। अब अगर आप इन दो पिक्चर्स को देख रहे होंगे, तो एक पिक्चर्स में ये रिसोर्सेस अव्यवस्थित हैं और दूसरे में हमने इसको व्यवस्थित किया। और व्यवस्थित ई रिसोर्सेज में हम कुछ वेब लिंक हैं जिनको हम रजिस्ट्रेशन, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, फीडबैक आदि के नाम से जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि हम अपने रिसोर्सेज को व्यवस्थित कैसे करें, कैसे उनको कैसे कैटेगराइज करें। तो ये रिसोर्सेज कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। पहला है, अगर आप इसका एक लेफ्ट साइड का पार्ट देख रहे हैं, तो ये अव्यवस्थित रिसोर्सेज है जो एक कंफ्यूजन बनाता है। और जो राइट साइड में आप देख रहे हैं वो व्यवस्थित रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज वही है, लेकिन हमने उनको व्यवस्थित कर दिया। अब इस सबको व्यवस्थित करना मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। अब हम अपने लर्निंग को कैसे मैनेज करें, इस पे बात करते हैं। इसका बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर हम इनको क्रिएट कर सकते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं वेकलेट पे। वेकलेट एक इसका सॉल्यूशन है। वेकलेट एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने पाठ को, अपने मॉड्यूल को व्यवस्थित कर सकते हैं और दूसरों के प्रयोग के लिए बहुत आसानी से शेयर भी कर सकते हैं। इस पूरे वेकलेट पार्ट में, इस मॉड्यूल में जब हम इसको बनाते हैं, तो हम इसमें चित्र, जो हमारी पिक्चर्स होती हैं, जो हमारे रिटर्न लेख होते हैं, हमारी पीडीएफ फाइल्स होती हैं, हमारे लिंक हैं, हमारे यूट्यूब्स हैं, इन सब को ये एकत्रित करता है, व्यवस्थित कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और बच्चों के पास हम इतने लिंक, जो हम अलग अलग लिंक हम बच्चों के पास देते हैं, उसके बजाय हम बच्चों के पास केवल एक लिंक उपलब्ध कराते हैं जो वेकलेट का होता है। अब हम बात करते हैं कि ये शिक्षकों की हमारी कैसे मदद करता है। इसके थ्रू हम एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, जो मैनेजमेंट सिस्टम बच्चों के लिए हमारे पाठ को व्यवस्थित करने में आसानी करता है। हम अपने पाठ को अरेंज कर सकते हैं, यानी कि हम अपने पाठ में जो भी हम संबोध बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उसको हम किन किन स्टेप में हम बच्चों के पास पहुंचाना चाह रहे हैं, हम पहले क्या देना चाहते हैं, फिर क्या देना चाहते हैं, हम चित्र को कहाँ रखना चाहते हैं, हम वीडियो को कहाँ देना चाहते हैं, हम टेक्स्ट फाइल को कहाँ देना चाहते हैं, इन सब को हम अरेंज कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको बीच बीच में एडिट भी कर सकते हैं, और जो एडिट करने के बाद ये फॉर्मेट है, ये पूरी तरह से बच्चों के पास ऑटोमेटिक पहुंचते जाता है। अपने पाठ में जो भी ये लिंक है, उनको हम बहुत आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं, उनके क्रम को चेंज कर सकते हैं, और एक ही लिंक में सारी सामग्री हम बच्चों के पास उपलब्ध करा सकते हैं। ये पूरी तरह से फ्री है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसको पूरी तरह से फ्री प्लेटफॉर्म की तरह यूज करते हैं, और इसको एक इससे संबंधित हम शिक्षण संबंधित मॉड्यूल भी इसमें बनाते हैं। अब हम बात करते हैं वेकलेट को कैसे ओपन करेंगे। हम गूगल में हम यहाँ पर टाइप करते हैं wakelet.com। तो जैसे ही हम wakelet.com में जाते हैं, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है, और हमारे पास आता है एवरीथिंग इन वन प्लेस, सेव, ऑर्गेनाइज एंड शेयर कंटेंट
अक्रॉस द वेब। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि आप यहाँ पर अपने मेल आईडी से इसको साइन अप करेंगे, और अगर आपने पहले से साइन अप किया है तो लॉग इन करेंगे। तो आपको यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर आप इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। कैसे इसको बनाते हैं इसमें हम बात करेंगे। साइन अप करने के लिए आपके पास देख रहे होंगे साइन अप विद गूगल, साइन अप विद एप्पल। आपके पास जो भी जहां जहां आप अपनी मेल आईडी लगाते हैं वहां पर आपको उसके थ्रू आप इसमें साइन अप कर सकते हैं, या साइन अप विद ईमेल, अपनी मेल आईडी और पासवर्ड आप डाल के यहाँ पर इसको हम साइन अप कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको देख रहे होंगे कि ये मेरा एक प्लेटफॉर्म है जो हेडर है @जोशी BP99। इसमें हमने बहुत से मॉड्यूल्स पहले से बना के डाले हैं, आप इनको देख भी सकते हैं, इनको फॉलो भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे हम एक वेकलेट मॉड्यूल तैयार करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं wakelet.com। तो wakelet.com लिखते ही हमारे पास वेकलेट का पेज हमारे पास उपलब्ध होता है। हम यहाँ से इसको साइन अप कर सकते हैं अगर हम पहली बार बना रहे हैं, और अगर हमने पहले से इसको बनाया हुआ है तो साइन अप करेंगे तो आपके पास बिल्कुल उसी तरीके से ये साइन अप विद गूगल, विद एप्पल, जो भी आपके पास मेल है या मेल आईडी या पासवर्ड है उसके थ्रू आप कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये वेकलेट का पेज है। यहाँ पर आपके पास जिस मेल आईडी से आपने इसको साइन अप किया होगा वो आपको दिखाई देंगी। इसके बाद ये आपका नाम है और इसका हेडर अकाउंट है @BP जोशी। फॉलोइंग और फॉलोअर्स, कितने लोगों ने इसको फॉलो किया है और आपने कितनों को फॉलो कर रखा है ये आपको दिखाएंगे। अभी तक आपने कितने कलेक्शन बनाए हैं, ये जैसे कलेक्शन, ये एक कलेक्शन है जो आपने कलेक्शन किया हुआ है। बुकमार्क, आपने कितने इसमें बुकमार्क हैं ये आपको दिखाएगा। और ग्रुप कलेक्शन कितने हैं, ग्रुप कलेक्शन से मतलब है कि आपने कौन कौन से ग्रुप क्रिएट किए हैं और कितने लोगों ने उसको ज्वाइन करके किया है। तो आज हम पहली बार जो पहले स्टेप में हम सीखेंगे कि कलेक्शन को कैसे बनाते हैं और कैसे उस कलेक्शन को शेयर करते हैं। हम सबसे पहले क्रिएट अ न्यू कलेक्शन, जो प्लस का साइन आपको दिख रहा है, इसमें हम क्लिक करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात और हमें समझनी चाहिए कि हमें पहले ये डिजाइन कर लेना चाहिए कि हम अपने जिस टॉपिक में हम लोग ये काम कर रहे हैं, हम कौन कौन से चीजें उसके अंदर लेने जा रहे हैं। अर्थात हम कौन कौन से चित्र उसमें लेंगे, कौन कौन से वीडियोज उसमें लेंगे, कौन कौन से वीडियोज उसमें लेंगे, कौन से लिंक हमारे पास आएंगे, हम PDF फाइल कौन कौन सी उसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें उसको कलेक्ट कर लेना चाहिए कि ई कंटेंट से संबंधित मैं एक वीडियो अपना वाला इसमें दे रहा हूँ, मैंने कुछ विकिपीडिया से कलेक्ट किया हुआ है वो मैंने इसमें लिया है, मैंने बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिया हुआ है, मैंने बच्चों के लिए फीडबैक एंड पोस्ट टेस्ट के लिंक मैंने बनाया है गूगल फॉर्म या माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म या किसी और प्लेटफॉर्म पर, तो वो मैंने इसमें लिया है। इसी तरह से आप इसमें क्विज के जो आपके लिंक है वो भी आप इसमें ले सकते हैं। दूसरी चीज, मैंने कुछ PDF फाइल इसमें ली है जो इनिशिएटिव जो है ICT के, उसमें हम इसको ले सकते हैं। मैं इसके फ्रंट पेज के लिए हेडलाइन जो मैंने बनानी, हेडिंग बनानी है, उसको मैंने पहले से डेवलप किया है। तो आप कुछ इस तरह से पहले से डेवलप कर लें जिससे कि आसानी होगी कि आप इसको कैसे क्रिएट करेंगे। तो देखिए मैं इसको क्रिएट करना बताता हूँ कि क्रिएट अ न्यू कलेक्शन। तो जैसे ही आप इसमें जाते हैं, जैसे ही हम इसमें क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये इस तरह का एक प्लेटफॉर्म हमारे को दिखाई देता है। सबसे पहले ऐड कवर इमेज, हम इमेज को लेंगे जो टॉपिक आपने बनाना है, जिस टॉपिक पे आप बनाने जा रहे हैं मॉड्यूल, तो उसके लिए आपके पास इमेज पहले से आप ले सकते हैं, या आपके पास इसमें एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं ICT से संबंधित कर रहा हूं तो ICT में लिखूंगा, तो लाइब्रेरी में ICT से रिलेटेड जो भी पिक्चर्स होंगे वो हमें यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये कुछ इमेजेस हैं हमारे पास, ये दिखाई हैं, आप इनमें से कुछ इमेज ले सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर्स है ये आपके फ्रंट में आ गई। आप इस इमेज को छोटा भी कर सकते हैं, हाफ कवर इमेज भी बना सकते हैं, इस तरह से आपके पास ये दिखाई देगा। फुल कवर इमेज बना सकते हैं और केवल लाइन फुल कवर इमेज में हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद आप यहाँ पर अपने कलेक्शन का नाम ले सकते हैं, यानी कि हम जो बच्चे के पास मॉड्यूल ले जा रहे हैं वो क्या है, हम ले रहे हैं जो भी आप टॉपिक पे आप मॉड्यूल बनाएंगे उसका आप यहाँ पर नाम लेंगे, लिख देंगे। तो मैं कह रहा हूँ ICT इन एजुकेशन। इसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यूज ऑफ वेरियस टूल इन एजुकेशन।
और भी इसका जो डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हैं उसको लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिए ये प्लस का साइन है, सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से हमारा जो संसाधन है वो हम कलेक्ट करना शुरू कर दें। तो सबसे पहले मैं एक आईसीटी की इमेज दिखाना चाहता हूँ बच्चों को कि मैं जो बता रहा हूँ वो क्या है। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो पहले आपके पास वेब एड्रेस को पेस्ट करने का जो लिंक है वो आपके पास ओपन एरिया आएगा। इसके साथ ही आपके पास लिखने के लिए ऐड टेक्स्ट को लिखने के लिए आपको एक फॉर्म मिलेगा, आप आराम से उसमें कर सकते हैं। इमेज को अपलोड करने के लिए आएगा, बुकमार्क है, अपलोड पीडीएफ फाइल्स के लिए आएगा, और कुछ ऐप्स हैं जैसे आप यूट्यूब का लिंक आप इसमें यूट्यूब जोड़ सकते हैं, इसमें ट्विटर्स को के साथ आ सकते हैं, गूगल ड्राइव और वन ड्राइव के लिंक भी इसमें आप जोड़ सकते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे कि एक सिंपल तरीके से हम कैसे इसको क्रिएट करें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऐड टेक्स्ट में लिखते हैं और इसको देखते हैं कि टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसमें लिख सकते हैं। आप लिखते हैं आईसीटी, जानते हैं आईसीटी क्या है, आईसीटी से आशय। तो इस तरह से आप लिखेंगे और एंटर करके इसको आप इसमें लिख सकते हैं कि आईसीटी क्या क्या है, आप इसको किस तरह से डिनोट करते हैं, इन सब चीजों के बारे में आप लिखेंगे। इसके बाद आपके पास इसको हेडिंग बनानी है तो आप इसको क्या करेंगे, बोल्ड भी कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको जैसे हमारे पास वर्ड में है उस तरह से हम इसको कर सकते हैं। हेडिंग बना सकते हैं, इसको सेंटर में कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास इसके ये पॉइंट वाइज इसमें हमने लिखना है तो यहाँ पर हम जाके पॉइंट वाइज इसमें हम लिख सकते हैं कि आईसीटी ये है, ऐसी आईसीटी ये है, ऐसे ही आईसीटी ये है। तो इस तरह से हमारे पास इसमें बहुत से फीचर्स मिलते हैं। जब हम इसको पूरा कर लें तो हम इसको यहाँ पर डन कर देते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये इस तरह से हमारे पास दिखाई दे रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक आईसीटी से संबंधित पिक्चर्स बच्चों के लिए देना चाहता हूँ। तो अगर हमें यहाँ पर इमेज देनी है तो मैं इमेज में जाके क्लिक करूंगा और इमेज मैंने पहले से कलेक्ट की है तो मैं उसको वही अपलोड कर सकता हूँ या इसको लाइब्रेरी से ले सकता हूँ। लाइब्रेरी इसमें विकलेट की अपनी लाइब्रेरी है, वहां से आप इसको ले सकते हैं। और अगर आपने इमेज को कहीं से लिया है, आपने पहले से कलेक्ट की है, तो आप उस इमेज को अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड इमेज किया और आईसीटी मैं ये इमेज देना चाहता हूं तो हम यहाँ पर इस इमेज को कलेक्ट कर लेंगे, हम अर्थ लगा रहे हैं और उसके बाद हम उसकी एक पिक्चर्स बच्चे के पास ये दिखा के जा रहे हैं। इसके साथ ही हम बच्चे को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन है, जो बच्चा काम कर रहा है उसको यहाँ पर ले ले। तो हमने इसके लिए लिंक पहले से बना के रखे हुए हैं, हम उस लिंक को यहाँ पर कॉपी करके दे सकते हैं। हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया हुआ है और हम इस लिंक को कॉपी करते हैं और ये लिंक हम बच्चों के लिए पेस्ट कर देते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे हम इस लिंक को पेस्ट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म्स आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि हम इसमें एक यूट्यूब का जो हमारा वीडियो है कि बच्चा अब हमारे वीडियो को देखे और वीडियो को देख के सीखे कि ई कंटेंट क्या है। तो उसका जो हमने वीडियो बनाया हुआ है और जो वीडियो हमारे यूट्यूब में हमने उसको ऐड किया है, या कहीं से भी आप चाहते हैं, अगर आप एनसीईआरटी या एससीईआरटी या डाइट्स या अपने किसी साथ वाले का कोई भी वीडियो आप दिखाना चाहते हैं कि इस वीडियो के थ्रू बच्चे इस को सीखें, तो आप वो वीडियो यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। और अब देखिए वीडियो आपका डिजिटल कंटेंट का वीडियो कि कैसे आईसीटी क्या है और कंटेंट क्या है, इसको आप देख सकते हैं। अब इन केस आप इन दो प्लेटफॉर्म यानी कि इस फॉर्म और इस वीडियो के बीच में कुछ लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चलिए इस वीडियो में आप क्या देखने वाले हैं, तो आप जो वीडियो है उसे ऊपर क्लिक करेंगे और ऐड टेक्स्ट में आपने वहां पर आप लिखना शुरू कर सकते हैं। आइए डिजिटल कंटेंट क्या है, तो देखिए हम इसको यहाँ पर इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, हमारा कंटेंट आगे बढ़ गया। इसके बाद हमारे पास कुछ मान लो ई रिसोर्सेज, हम विकिपीडिया के रिसोर्सेज बच्चों को दिखाना चाहते हैं तो वो रिसोर्सेज भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आप विकिपीडिया या कोई भी और ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको लगता है कि वो रिसोर्सेज यूज हो सकते हैं तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो हमने उस रिसोर्सेज को भी यहाँ पर पेस्ट कर दिया और वो रिसोर्सेज भी इस तरह से दिखाई देने लगेंगे। तो ये एक पूरा पैकेज बच्चों के पास बन गया। हम इसमें
हमने इसमें पिक्चर्स ऐड कर दी, हमने इसमें टेक्स्ट ले लिया, हमने पीडीएफ फाइल्स हम ले सकते हैं, और इस तरह से हमारे पास ये सारी चीजें हम इसमें कलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास ये विकिपीडिया का लिंक है, और बच्चे जब इसको क्लिक करेंगे तो विकिपीडिया के थ्रू भी बच्चों को हम जो सामग्री है वो उपलब्ध करा पा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे पास अगर पीडीएफ फाइल है तो हम उस पीडीएफ फाइल को भी आसानी से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो पीडीएफ फाइल को अपलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल आपकी इनिशिएटिव है और उसको आपने इसमें ऐड कर दिया, तो ये पीडीएफ फाइल्स यहाँ पर अपलोड हो गई। तो ये बहुत आसानी से हमने एक बिल्कुल सिंपल से प्रोग्राम पर बहुत आसानी से जिस प्रोग्राम को हम रन कर सकते हैं, चला सकते हैं, बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, उसमें हमने इसमें इस अपने कंटेंट को अपलोड किया हुआ है। अब हम अपने कंटेंट में और आगे जो जो चीजें ऐड करना चाह सकते हैं वो हम इसको कर सकते हैं। इस तरह से हमारा पूरा डिजिटल कंटेंट देखिए बन के तैयार हो रहा है। अब आप इसमें लास्ट में कुछ फॉर्म्स, अगर फाइनल फीडबैक फॉर्म या कुछ और फॉर्म्स आप देना चाहते हैं तो उन फॉर्म को भी आप इसमें ले सकते हैं। तो बहुत बेहतर तरीके से ये सारे फॉर्म्स को कलेक्ट करेंगे और फॉर्म्स को इसमें हम जोड़ के बच्चों के पास वेब रिसोर्सेज भी उपलब्ध करा सकते हैं और लिंक भी उपलब्ध करा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा एक पूरा पैकेज बन के तैयार हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कि कुछ और काम हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद हम इसका लेआउट, सबसे इंपॉर्टेंट है इस लेआउट को हम चेंज कर सकते हैं। अभी हमारा जो फॉर्म है वो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप दिखेगा। हम इसके लेआउट को अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे हम इसका लेआउट चेंज करके देखते हैं, कॉम्पैक्ट व्यू। अब कॉम्पैक्ट व्यू और ये एक ही तरह से है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाएगा और बच्चों को एक साथ अच्छे से दिखाई देगा। दूसरा व्यू है, अगर आप देखें ग्रिड, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ ये भी एक अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम रिटर्न मैटर दे सकते हैं, यहाँ पर हम उसकी इमेज उसको दे सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम उसको बता सकते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिजिटल कंटेंट के बारे में बता सकते हैं, यहाँ पर डिजिटल कंटेंट का वीडियो दे सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो लेआउट है आप इसको इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, या एक मूड बोर्ड में आप इसको दे सकते हैं। सब एक साथ इस तरह से दिखाई देगा और एक बहुत अच्छे से ये प्लेटफॉर्म दिखाई देता है। तो इस तरह से आप अपने जो लेआउट है उस लेआउट को बना सकते हैं। दूसरा है, अगर आपको इसका रीऑर्डर करना है तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से भी मूव डाउन या मूव अप कर सकते हैं, और या आप इसको पकड़ के इसको आगे पीछे क्लिक करके खींच सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से मूव हो जाता है। आप इसको जहां भी आप ले जाना चाहते हैं, इसको मान लीजिए आपको ई कंटेंट क्या है इसके बारे में बताना है, तो इसको आप ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है, इस तरह से आप इसको ड्रैग करके ले जा सकते हैं। तो ये हमारे पास इजी मोड है कि हम इसको रीऑर्डर्स कर सकते हैं। इसके बाद जो चेंजेस हैं ये क्लाउड बेसिस है, यानी कि अपने आप ऑटो सेव होगा, आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब व्यू अगर आप देख रहे हैं तो अभी हमारे पास जो ये यहाँ पर, अब आप देखिए प्राइवेट है। प्राइवेट मतलब केवल मैं इसको देख सकता हूँ इस कलेक्शन को। अगर आप इसको अनलिस्टेड कर देंगे तो वो सभी लोग इसको देख सकते हैं जिनके पास आप इसका लिंक भेजेंगे। और अगर आप इसको पब्लिक करेंगे तो जितने भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये चला जाएगा तो फिर इसको हर एक आदमी इसको देख सकता है। तो एक अच्छे तरीके से आप इसको क्लिक कर सकते हैं, अनलिस्टेड कर दिया या पब्लिक कर दिया, और इसके बाद यहाँ से हम इसको डन कर देते हैं। तो ये हमारा एक मॉड्यूल तैयार हो गया। अगर आप इसको देखेंगे तो इस तरह से ये मॉड्यूल आपके पास दिखाई देगा स्टेप बाय स्टेप। अब इसके बाद हम इसको शेयर कैसे करें, बच्चों के पास कैसे भेजें, तो आप इसको यहाँ से इनवाइट कर सकते हैं एक कोड देके, या इस लिंक को, ये जो लिंक है इसको कॉपी करके आप व्हाट्सएप ग्रुप या जिस ग्रुप में भी आपने बच्चों को दिया है वो आप उसको इस तरह से हम इसको इनवाइट कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। या ये QR कोड है, इसके थ्रू भी, या ये ज्वाइन करने के लिए अगर वेकलेट है तो इस कोड के थ्रू भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। या हम इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर और कलेक्शन, दिस कलेक्शन, इस कलेक्शन को हम यहाँ से जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर इस कलेक्शन को सीधे इसका हमारे पास एक लिंक आ जाएगा। इस लिंक को हम अपने फेसबुक से, अपने ट्विटर से, अपने टीम से या इससे कॉपी करेंगे और कॉपी करके शेयर कर सकते हैं। और साथ ही एक बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा इसमें ये हमें ये दिया हुआ है, एक्सपोर्ट एज PDF, यानी कि जो भी आपने कलेक्शन बनाया है इस कलेक्शन को आप अपने पास सेव भी कर सकते हैं
एज पीडीएफ फाइल को की तरह से आप इसको अपने पास रख भी सकते हैं। तो जैसे हम इसमें एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करते हैं, तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको देखो एक्सपोर्ट कर रहा है, और इस पूरे कलेक्शन को ये जितना एक्सपोर्ट करेंगे और इसे एक्सपोर्ट करके इसको एज पीडीएफ आपके पास सेव हो जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए डाउनलोड करने के बाद जो ये पीडीएफ है ये इस तरह से आपके पास दिखाई देगी। तो ये देखिए हमने इसको बनाया, तो ये पूरी पीडीएफ फाइल हमारे पास इस तरह से ये आ गई। तो ये एक अच्छा तरीका है कि हम अपने पास जितने भी कलेक्शन बनाते हैं उनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ फाइल के थ्रू। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इसको यहाँ से शेयर कर सकते हैं। तो शेयर करके आपके पास जो लिंक आएगा उसको आप व्हाट्सएप में दे दीजिए। आपके पास और बहुत से कलेक्शंस हैं हमारे पास, इन कलेक्शंस को आप यूज कर सकते हैं और इनको फॉलो कर सकते हैं @JoshiBP99 के थ्रू आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, और हमारे जो कलेक्शन है और जो हमने आईसीटी इन एजुकेशन से संबंधित जो प्रोग्राम्स हमने बनाए हैं, इन सभी प्रोग्राम को आप अपनी कक्षा में प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।